गाइस, इस वीडियो में हम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को कवर करेंगे एंड ही इज़ द वन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि ऐसे लीडर जिन्होंने अपने लाइफ में अनटचेबिलिटी को बहुत ही करीब से फेस किया, राइट। और इसको लेकर उन्होंने अपने लाइफ में जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जैसे जैसे उनको लगा कि एजुकेशन यदि मुझे मिल जाता है, यदि हमारे समाज में हम एजुकेशन को जस्ट प्राप्त कर लेते हैं, हम हायर एजुकेटेड हो जाते हैं, तो शायद इस अनटचेबिलिटी से पार पाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं, एंड फिर यहाँ पर आकर जब प्रोफेसर्स सिप में एज अ रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये सिर्फ एजुकेशन से दूर होने वाली चीज़ नहीं है अनटचेबिलिटी, ये लोगों के माइंडसेट में बैठी हुई है। देन आफ्टर उनके साथ जो उनके को वर्कर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, इवनली इतने पढ़े लिखे लोग भी उनके साथ अनटचेबल जैसा बिहेव करते थे। तो देन ही रियलाइज्ड, ही थिंक कि ये जो मानसिकता है, ये एजुकेशन से तो दूर नहीं हो सकती। देन आफ्टर उनके लाइफ के बहुत सारे जस्ट हम मूवमेंट्स हमने देखा। वैसे हम अभी जानने वाले हैं, वैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारा बैकग्राउंड पता होगा, राइट। वैसे चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का इंट्रोडक्शन लेते हुए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है, महार कास्ट में, ठीक है। ये अनवांटेड हम कह सकते हैं क्योंकि ये 14th चाइल्ड थे अपने फैमिली में, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की है ना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्दर स्टडीज जो हायर एजुकेशन इन्होंने ली है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड दी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकेम अ डॉक्टर ऑफ लॉ, ठीक है। तो डॉक्टरेट की जो जस्ट उपाधि है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली है। देन इन्होंने दलित अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बहिष्कृत भारत, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे पार्टीज की इन्होंने स्थापना फॉर्मेशन करा है, ठीक है। देन टेम्पल एंट्री, जैसे कि सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री सत्याग्रह करा है, दलित एजुकेशन के लिए बात करी है इन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता क्षमता, इन सारी पत्रिकाओं का भी निष्पादन किया है, ठीक है। चेयरमैन रहे हैं ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर्स भी थे। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। देन इन्होंने इनका कहना था कि मैं जिस जाति में होकर, क्योंकि दलित, राइट, ये दलित जाति से आते हैं, और दलित जाति के बारे में ऐसा हिंदू सोसाइटी में माना जाता है कि दलित जैसे 4 वर्ण होता है, कास्ट सिस्टम को 4 वर्गों में बांटा गया है, जस्ट ब्राह्मण, शूद्र, अ, वैश्य और क्षत्रिय, राइट। लेकिन उसमें से किसी में भी दलित नहीं आता, तो दलित को आउट ऑफ द कास्ट माना जाता है, ठीक है। रखा गया है, कास्ट सिस्टम से बाहर रखा गया है दलित्स को। सो दलित्स के लिए वो बहुत सारी मूवमेंट तो चलाते ही हैं, लास्ट में वो अपने लाइफ के एंड फेज पर ये डिसाइड भी करते हैं कि जिस जाति ने, जिस समाज ने हमें वन सिस्टम में रखने से ही इनकार कर दिया, मैं उस मतलब हिंदू समुदाय में रहकर खुद को ख़त्म नहीं करना चाहता, मेरा डेथ उसमें नहीं होना देना चाहता मैं। तो उन्होंने लास्टली अपने बहुत सारे और भी फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज़्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया था, राइट। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटे से मतलब बच्चे से उनके लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि किस तरह से चीज़ें उनको हैम्पर करती हैं छोटे से ही, कि स्कूल में सारे बच्चों से अलग एक तुम अपना ले जाओ बैठने के लिए, तुम उस पर बैठना, अलग बच्चों को जो बड़ी जाति के होते थे उनको टच नहीं कर सकते हो, उनके मटके से पानी नहीं पी सकते हो, पीऊँ ना आए तो तुम्हें पानी ही नहीं मिलेगा, और हाथ फैलाकर पानी लेना है। तो बहुत सारे एट्रॉसिटीज़ जो हैं उन्होंने बचपन से झेली थी,
और इवनली तो एक इंसिडेंट उनके लाइफ का ऐसा भी था कि जब एक उनके और उनके भाई को कहीं जाना था और उन्होंने किसी से हेल्प मांगी, तो रिश्ते वाले ने हेल्प करने से मना कर दिया ये कह के कि तुम हमारे कास्ट से नहीं आते। तो कास्ट सिस्टम इज़ अ वेरी, मतलब नॉट इवन कि आज ये एग्जिस्ट नहीं करता, लॉस बन चुके हैं, बट फिर भी आज भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को आए दिन मिलती हैं, राइट। बस वही मानसिकता, संकीर्ण मानसिकताओं से लड़ना, मतलब अम, बहुत बड़ी अट्रॉसिटीज़ के साथ ये गुजरे थे अपने लाइफ से, और हम भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को फेस करते ही हैं, राइट। ऐसे आए दिन देश दुनिया में दुनिया की तुम बात छोड़ ही दें, हम अपने देश में ही ऐसे हजारों अनगिनत चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं, लॉस बन चुके हैं लेकिन फिर भी मेंटालिटी नहीं चेंज हुई है लोगों की। और इन्होंने अपना पूरा लाइफ ही डेडिकेट कर दिया कि इस दलित से खुद को बाहर निकाल पाना, एजुकेशन लेकर खुद को आगे ले जा पाना, और इनका आगे बढ़ना उनके समुदाय के सारे लोगों को एक प्रेरणा देता है, क्योंकि इनसे पहले किन्हीं ने भी इस समुदाय से आगे इतनी बड़ी शिक्षा लेना, इतनी बड़ी मुहिम चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, लॉ मिनिस्टर्स बनना, चेयरमैन बनना ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो बहुत बड़ी उपाधि थी उनके पास, राइट। तो ऑब्वियसली एजुकेशन एक बहुत पावरफुल वेपन है कि आप उससे पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो, जो कि इस इंसान ने करके दिखाया है। एंड वही है कि बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, राइट। एंड ये अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जॉन डेवेल, ज्योतिराव फूले उस टाइम में मूवमेंट चला रहे थे, है ना, बच्चियों के लिए, कि गर्ल्स चाइल्ड के लिए एजुकेशन होना चाहिए, गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ज्योतिराव फूले से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उस टाइम में, जिस टाइम में ये जस्ट ग्रो अप हो रहे थे। रोट वर्क्स लाइक एलिनेशन ऑफ कास्ट इन्होंने लिखी है, बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखा है, राइट। सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ऑन कास्ट सिस्टम पर, तो ऑन कास्ट सिस्टम पर हम बात कर चुके हैं कि कैसे इन्होंने कहा है कि ग्रेडेड हेरारकी, जो हेरारकी आती है कास्ट सिस्टम में, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इन चारों में से कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है दलित को आउट ऑफ द कास्ट ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जब इन्होंने कहा कि हमें हिंदू में रहते हुए कास्ट सिस्टम ने हमें बाहर करा, हमारी मतलब होना ना होना एक समान है, तो मैं इस धर्म में ही रहकर खुद को ख़त्म नहीं करना चाहता, मेरी मृत्यु ही होगी तो उसके पहले मैं खुद को कन्वर्ट कर लेना चाहता हूँ ऐसे में, जहाँ पर सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, जिस धर्म में सबको बराबरी, जिसमें ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दी जाए पहले, है ना। तो ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो हर एक इंसान की अपने लाइफ की, उनकी बैकग्राउंड्स को यदि आप समझोगे ना, तो उस इंसान के बारे में आप बहुत कुछ समझ पाओगे कि क्यों उन्होंने अपने लाइफ में ये सारे एक्शंस, डिसीजंस, फैसले लिए, क्यों इतना इन्होंने मूवमेंट चलाया, क्योंकि सारी चीज़ें इनके कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़ी हुई हैं, राइट। तो उनके बैकग्राउंड को समझोगे तो खुद ब खुद उस पर्सन के बारे में आप जस्ट समझ पाओगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो हिंडरिंग नेशन इंटीग्रेशन एंड क्रिटिसाइजिंग हिंदू टैक्स, इन्होंने वेदास और मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है। क्यों? ये कहते हैं कि ये मनुस्मृति है, उनमें बहुत सारी बातें नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, जैसे उसमें महिलाओं के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि महिलाओं के बारे में, वुमेन्स के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि महिलाओं को जब वो माइनर होती हैं तो अपने जस्ट फादर के अंडर में रहना चाहिए, बड़ी होती है तो हस्बैंड के अंदर, एंड जब मैरिड हो जाता है तो देन आफ्टर अपने चाइल्ड के जस्ट अंडर सुरक्षित रहना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंसी को ख़त्म करने की बाद वुमेन्स इन्फीरियर है या वो नहीं कर सकती, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, तो कुछ ऐसे डायमेंशंस दिखाए गए हैं। एंड ये कहीं ना कहीं वुमेन को एक इन्फीरियर फील करवाया जा रहा है। तो इन्होंने वेदास को भी क्रिटिक किया है कि इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ कैसे बात कर सकते हैं कि हमारा कास्ट
बड़ा है, या हम ब्राह्मण्स जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के मुँह से निकले दोज़ आर ब्राह्मण्स, एंड जो बाजू से निकले जांघ, सबको अलग-अलग 4 वर्ण दिए गए हैं, राइट? तो वो कहते हैं कि कैसे ये बड़े-बड़े ग्रंथ इस तरीके की बात कर सकती हैं, जो ह्यूमैनिटी को, मानवता को प्रायोरिटी समझती ही नहीं है, जो इंसान को इंसान ना समझे। मैं उन सारे ग्रंथों को मतलब ग्रंथ नहीं मानता। इनका कहने का सेंस ऐसा था, और ये क्रिटिक करते हैं। देन ये एम्पावर की बात करते हैं, दलित का एम्पावरमेंट के लिए तो स्ट्रगल करते ही हैं। एजुकेशन, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में हुई है। साथ ही इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी ली है, ठीक है, जो हमने ऊपर में देखा। ऑफ्टन क्लास्ड विद दोज ऑफ द गांधी, इनका गांधी से बहुत ज़्यादा क्लास था। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी डीपली थोड़ा और हम इनके बारे में और जानने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने नोट्स से बताऊंगी। तो इनका गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्लासेस चला है विचारधाराओं में। पूना पैक्ट के टाइम में भी जब इन्होंने कहा कि हम दलितों को एक अलग से रिजर्व, अलग से सीट दे दीजिए, तो गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उस टाइम में भी उनका पूना पैक्ट के टाइम में अंबेडकर जी से बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था। देन फाइनली वो मान जाते हैं और दलितों के लिए रिजर्व सीट कर देते हैं। अलग तो नहीं देते, बट रिजर्व सीट कर देते हैं। तो यही है कि उनका गांधी जी से बहुत क्लासेस रहा है। एंड देन टेंस ऑफ द इनइक्वालिटी, अंबेडकर और डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी पर अंबेडकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो टूल फॉर पीसफुल सोशल चेंज है, राइट? तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम सोसाइटी में चेंज को ला सकते हैं पीसफुली तरीके से। और इनका कहना ये भी था कि मैं उस दिन इस संविधान को मतलब जला देना चाहता हूँ जिस दिन इस संविधान में लिखे गए एक एक चीज़ों का निष्पादित करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान ना मिले जो इस आधारभूत फंडामेंटल चीज़ों को समझे, है ना? चीज़ों को समझे कि आप यदि नौकरशाह के पद पर हो, आप यदि पॉलिटिक्स के पद पर हो, तो आप खुद को मत सोचो कि आप देश के राजा हो। आप सिर्फ एक सेवक हो। इस मेंटालिटी, इस भाव से आप जाओगे ना, तो जिस जगह पर आप आए हो उस जगह की गरिमा बनी रहेगी। लेकिन जब तक इस संविधान के बुक में जो भी एक एक बातें लिखी गई है, यदि उसको एग्जीक्यूट करने वाले मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू के साथ ना आए और अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने सेल्फिशनेस से यदि काम करे, तो इस संविधान का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो ये भी कहते हैं कि मैं इसे जला देना या ख़त्म कर देना पसंद करूँगा। यदि निभाने वाला, जो एग्जीक्यूट करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, यदि वो उसको उस सुप्रीम वैल्यू से ना निभा पाए तो वैसे सही भी बात है। आज जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया को रूल होते हुए कौन ही सा, मतलब हम देख लेते हैं कि बहुत ही जैसे APJ अब्दुल कलाम जैसे लीडर हैं, कहाँ ही हमें मिलते हैं आज के टाइम में। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर्स, मतलब ये लीडर्स में कुछ अपनी ही पर्सनैलिटी की बात थी, राइट? जब हम इनका नाम लेते हैं ना, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी था। तो आज का जो पर्सनैलिटी है वो लोग मुझे लगता है कि ITP, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना चाहिए, तब राजनीति में आना चाहिए। एटलीस्ट आप पर्सनालिटी को पढ़ो तो उन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल करा है। सिर्फ अपने सेल्फिशनेस को देखते हुए आगे बढ़ोगे तो जिस जगह पर आप सर्विस देने के लिए आए हो ना, खुद को राजा मतलब आज के टाइम में समझ लेते हैं लोग, बट जिस जगह पर आप आए हो उस जगह की गरिमा को बनाए रखो, ये भूल जाते हैं। बाकी हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़े। तो ही स्ट्रेस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ओवर जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है? तो वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से भी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से पहले वो कहते हैं लोगों का सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तब तो वो पॉलिटिकल में एक्टिवली पार्ट ले पाएंगे, राइट? एंड वन मैन वन वोट political democracy along symbolized one man one vote, and Ambedkar was critical of parliamentary democracy के फेवर में थे, right? He emphasized on neutral civil services. He warned against the triumph of the majority. तो मैं कुछ उन्हीं चीज़ों को जस्ट आपको यहाँ पर रीड थ्रो कर दे रही हूँ जो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड हमारे कंसेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑन स्टेट रियलिज्म, तो स्टेट सोशलिज्म पर वो बात करते हैं। अम्बेडकर लीन टुवर्ड सोशलिज्म पार्टिकुलरली एडवोकेटेड फॉर अ स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म। सोशलिज्म की तो बात करते हैं, स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म जिसमें वेलफेयर को भी जगह दी जाएगी, राइट। स्टेट ओनरशिप ऑफ की, कलेक्टिव फार्मिंग इन एग्रीकल्चर, कलेक्टिव फार्मिंग की बात करते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात रखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को और साथ ही साथ स्टेट के वेलफेयर को भी, दोनों को ही। इसलिए हमारी इकोनॉमी मिक्स टाइप की हम कह सकते हैं, है ना, जो वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म दोनों को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर अम्बेडकर की कुछ फेमस बुक्स लिखी हुई हैं जो मैंने टिक आउट करा है, मैं उनको सिर्फ आपको बताते हुए चलूँगी। जैसे मूक नायक उन्होंने लिखा है बहिष्कृत भारत, जनता, समता, एलिनेशन ऑफ कास्ट, रनाडे, गांधी, जिन्ना, हु वे द शूद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर भी 1946 या 48। द अनटचेबल्स, हु वेर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, ये बुक का पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, राइट। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स। देन प्रबुद्ध भारत, बुद्धा एंड हिज धर्मा, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ठीक है। देन इन्होंने और दो वर्क्स लिखी है, 1916 में कास्ट इन इंडिया एंड 2008 में रेडिकल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट देखा उनके लाइफ के स्केच के बारे में। देन हम थोड़ा सा डीपली उनके लाइफ को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमने अभी देखा कि उनका जन्म होता है 14 अप्रैल, ठीक है। एक दलित समुदाय में उनका जन्म होता है, दलित फैमिली में जन्म होता है। 14वें बच्चे थे, 14th बच्चे थे। परिवार में वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जन्म हुआ और ये अपने लाइफ में बहुत आगे तक गए, राइट। अपने समुदाय का, लोगों का, सबके लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो ही वॉज बोर्न when people like ज्योतिबा फुले started सत्य शोधक मूवमेंट। तो सत्य शोधक मतलब समाज में रेवोल्यूशन चल रहा था, जैसे राजाराम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, ऐसे बहुत सारे सावित्री बाई फुले, तो इन सारों का मूवमेंट चल रहा था। और सत्य शोधक समाज जब चल रहा था फॉर द काउज ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, तो डिप्रेस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए सत्य शोधक मूवमेंट चल रही थी। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ज्योतिबा फुले से। इन्होंने बाद में बहिष्कृत भारत सभा 1924 में स्टैब्लिश किया और उसके बाद समाज समता संघ और समाज सैनिक दल, ठीक है, इनकी स्टैब्लिशमेंट इन्होंने 1927 में की। अलग अलग टाइम में अलग अलग सभा, समिति, संघ की स्थापना करते हैं, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए अपने से। फर्स्ट पेपर ऑन कास्ट टाइटल, फर्स्ट पेपर जो इन्होंने इशू करा था कास्ट, वो था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इनकी थीसिस जो थी, जो इन्होंने लिखी थी, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड द सॉल्यूशन। तो ये PYQ आ चुका है कि क्या थीसिस था, इन्होंने कौन सी थीसिस को लिखा था, टाइटल क्या था उसका। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड द सॉल्यूशन, कम्युनल अवार्ड 1932 में ये करते हैं। एंड महार सत्याग्रह 1927 में, कालाराम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह 1930, गुड गवर्नेंस डे, कालाराम एंट्री, इसमें इन्होंने बहुत सारे इस मंदिर में शूद्रों का, नहीं नॉट शूद्र, बिकॉज हमने तो ये बात करा ही ना कि जो भी ST SC या दलित समुदाय के लोग थे उन सबको, वैसे मैंने बता दिया है ना, दलित को 4 कास्ट सिस्टम से अलग रखा गया। कास्ट सिस्टम जो 4 आता है कास्ट सिस्टम में, उसमें अलग रखा गया, आउट ऑफ द कास्ट दलित को कहा जाता है ना। तो इनको टेम्पल में एंट्री से मना था, तो उन्होंने उस टाइम में भी सत्याग्रह किया कालाराम टेम्पल में एंट्री के लिए। गुड गवर्नेंस डे और मनुस्मृति दहन डे, राइट, ये दोनों ही 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन गुड गवर्नेंस डे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। साथ ही उसी दिन
मनुस्मृति दहन दिवस, यानी कि उसी दिन जलाया भी गया था मनुस्मृति को। तो मनुस्मृति के बारे में मैंने वैसे आपको बताया, राइट। तो 14 अक्टूबर 1956 में ये अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, 14 अक्टूबर 1956, ठीक है, और बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कौन कौन से पार्टीज़ की इन्होंने स्टैब्लिशमेंट की, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टीज 1936 में करी है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में करी है, रिपब्लिकन पार्टी, तो इन सब की इस्टेब्लिशमेंट। और ये PYQ आ चुका है CUET PG के एग्जाम्स में, और UGC नेट में भी ये सारे पूछ लिए जाते हैं, क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना। तो या इन सारे को आप याद रखना। ये सिर्फ आप एक फाउंडेशनल वीडियो समझो कि आपने एक बेस अपना कवर करा है, पढ़ना आपको है, मल्टीपल सोर्स से खुद को रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद की नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, वो आपको डेफिनेटली लाइफ में आगे ही ले जाएगा, राइट। तो ये मैंने कुछ छोटा सा स्केच उनका एक पहला नोट्स बनाया था। देन आफ्टर मैं अपने दूसरे नोट्स की ओर आपको ले चलती हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने वैसे जाना कि इनका जो मेन ओरिजिनल नाम था ना, वो था भीमराव सकपाल, ठीक है। तो भीमराव सकपाल, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और इनका ओरिजिनल नाम था सकपाल। अम्बेडकर इनके टीचर ने इनको टाइटल दिया था, ठीक है। अम्बेडकर इनका टाइटल नहीं था, इसलिए दिया था क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और इनके दलित समुदाय को देखते हुए जगह जगह पर लोग कास्ट सिस्टम था इंडिया में उस टाइम में बहुत ज़्यादा, राइट। तो बहुत भेदभाव पर उतर आते थे, इसीलिए इनके टीचर ने इनको अपना सरनेम दे दिया था, अम्बेडकर, राइट। तो इफ़ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिंग मिसयूज्ड, आई सेल वी द फर्स्ट टू बर्न इट। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा था कि यदि मुझे लगता है ना कि वो इंसान ना मिल पाए, वो इंसान, इसको चलाने वाला एक सही इंसान ना हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको जला ही दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को, यदि इसका मिसयूज्ड हो, सही हाथों में, सही लोगों के द्वारा इसे ना चलाया जाए तो ये डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कही गई थी। PhD टाइटल हम जान चुके हैं, द प्रॉब्लम ऑन द रूपी, ठीक है, PhD टाइटल इनका इसी पे था। 5 पीरियोडिक फॉर द डिफेंस ऑफ दलित राइट्स, तो दलित राइट्स के लिए इन्होंने मूक नायक लिखा है, द लीडर ऑफ द डम 1920, बहिष्कृत भारत 1924, जनता इक्वालिटी के लिए 28 में लिखी है, समता जनता लिखी है, द पीपल्स 1930 में, प्रबुद्ध भारत, एनलाइटमेंट इंडिया 1956 में इन्होंने लिखी है। तो ये कुछ पीरियोडिकल्स लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। उनके कुछ वर्क्स जो हैं, जो हम देख चुके हैं वैसे, एलिनेशन ऑफ कास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट, हु वे शुद्धदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एलिनेशन ऑफ कास्ट 1936 में, हु वे शुद्धदास 1946 में पब्लिश्ड हुआ है, 48 में लिखी। अच्छा, इसमें कुछ डेट का इशू है, ठीक है, आप वैसे क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। 48, 46, द अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, पब्लिश्ड हुआ है 1948 में। बुद्धा एंड हिज धर्मा, पब्लिश्ड इन 1957। इन्होंने मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा क्रिटिक करा है, ठीक है। 25 दिसंबर 1925 में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और इसी दिन गुड गवर्नेंस डे भी मनाई जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि 1932 में इन्होंने पूना पैक्ट दी ग्रांट रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर द डिप्रेस क्लास। तो डिप्रेस क्लास के लिए इन्होंने पूना पैक्ट में गांधी जी से कहा था कि हमें अलग सीट चाहिए प्रोविजनल लेजिस्लेचर में, बट नहीं मानी जाती है, और उनको बोला जाता है कि आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे। तो मान ली जाती है वैसे बाद में कि रिजर्वेशन ही सही, हमारे दलित समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन भी मिल जाए, क्योंकि इन्होंने एक अलग ही सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी थी, ठीक है। 1990 में अवॉर्डेड किया जाता है, डॉक्टर VR अम्बेडकर को भारत रत्न से अवार्ड किया जाता है 1990, राइट। अभी हम उनके डेथ को देखेंगे कि पहले मिली है या बाद में। वैसे 1990 में इनको आई थिंक सो मरणोपरांत ही मिलती है ना। वैसे आई विल चेक, साहब आप भी एक बार चेक कर लेना कि 1990, वैसे हमने यहाँ देखा था ना, या डॉक्टर VR अम्बेडकर, तो डॉक्टर VR अम्बेडकर का टाइमलाइन यहाँ पर लिखी हुई है 1891, तो 1891 से लेकर 1956 तक, तो 1990 मतलब मरणोपरांत उनको भारत रत्न से अवार्ड किया जाता है, ठीक है, सम्मानित किया जाता है। सोशल रिफॉर्म्स और एक्टिविस्ट में एलिनेशन ऑफ कास्ट, महासत्याग्रह 29 में, कालाराम टेम्पल सत्याग्रह, ठीक है, ये इनके लाइफ का कुछ मेजर एक्टिविज्म रहा है, मूवमेंट्स रहा है।
एफर्ट्स फॉर दलित अपलिफ्टमेंट, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की इन्होंने 1972 में इस्टेब्लिश की, और भी कुछ पार्टीज़ की, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। देन इन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 में अम्बेडकर और अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन रहे हैं, राइट। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, एंड लेजिस्लेटिव और पॉलिसी वर्क में इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस करा है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये सारे एक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर्स थे ये, ठीक है। अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 14th of April, ठीक है, टू ऑनर इस कॉन्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी, इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है इन लखनऊ, ठीक है, दिस इज द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट वन। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जालंधर में है, ठीक है, जालंधर में इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई.टी. इंस्टीट्यूट, एंड डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। सो सेपरेट इलेक्टोरल की यदि हम बात करें तो इन्होंने एडवोकेसी की थी सेपरेट इलेक्टोरल एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए, डिप्राइव्ड या दलित क्लासेस के लिए। देन इनको मसीहा ऑफ दी ऑपरेस्ट कहा जाता है, कि ये ऑपरेस्ट या दलित समुदाय, एसटी एससी समुदायों के लिए इनको मसीहा का उपाधि इनको दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया, और इवनली जो दलित लोग होते हैं मंदिर में इनके फ़ोटो को रखकर एज अ गॉड इनको वर्शिप करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बातें होनी भी चाहिए, है ना। जिस समुदाय से ये आते हैं उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कहीं ना कहीं ओपन माइंड के साथ लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी सोसाइटी में हर टाइम, हर पीरियड में दो लोग, जैसे कार्ल मार्क्स भी बात करते हैं ना कि दो एंटागोनिस्टिक क्लास हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो उसी तरह से हमेशा दो टाइप की माइंड हमेशा एग्जिस्ट करती है। अब जितनी ही कोशिश कर लो, कुछ अच्छे लोग होंगे तो कुछ बुरे लोग होंगे ही होंगे, तो वो अलग बात है। बाकी हम एजुकेटेड हैं और हम सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सारे को प्रमोट ना करें, है ना, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिसेस आज भी होती हैं सोसाइटीज़ में, एंड वी हैव टू ट्राई दैट हम इन चीज़ों को प्रमोट ना करें। कहीं हो रही है तो ठीक है, आप अकेले नहीं कर सकते हो, आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ स्टेप नहीं ले सकते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट भी ना करो, क्योंकि कुरीतियाँ हैं और कुरीतियाँ तो कुरीतियाँ ही रहेंगी, राइट। तो नेक्स्ट है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में इन्होंने इस्टेब्लिश की, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के लिए दलित स्टूडेंट के। देन चाहबार टैंक सत्याग्रह एंड मनुस्मृति चाहबार टैंक, जिनमें इन्होंने जैसे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना, गांधी जी ने करा था, उसी तरह से टैंक सत्याग्रह कि यदि टैंक से कोई शूद्र या दलित पानी पी लेता है तो प्यूरिफिकेशन किया जाता था हायर क्लासेस, अपर कास्ट के थ्रू। तो इन्होंने जस्ट अपने लोगों का समूह बनाकर वो गए और उन्होंने जस्ट पानी को पिया, राइट। एंड ये जो था कि मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, पानी नहीं छूना है, तो इन सारे पर इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया कि हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो ह्यूमन हैं। कास्ट सिस्टम जो हिंदू सोसाइटी ने डिवाइड करा है, मतलब अनएथिकल, अनह्यूमन, इट कॉल्ड एज अनह्यूमन, राइट। तो इनका ऐसा कहना था कि अनह्यूमन है एंड ऑब्वियसली सेंस नहीं है। सो क्या वेदों में कहा जा रहा है या फिर क्या हमारी धर्म कहता है, ये सारे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली जो मैटर करता है वो ह्यूमन करता है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपके धर्म, जाति, इन सारे को देखकर यदि असाइलम दिया जाए तो मतलब ह्यूमैनिटी का कत्ल हो जाएगा, है ना। तो इंसान को इंसान के लेवल पर ही दूसरे के साथ ट्रीट करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है।
तो सबसे बड़ा पुण्य तो यही है जो आप पृथ्वी में करोगे कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, राइट? सो मनुस्मृति दहन दिवस, ये हम बहुत बार हमने अपने नोट्स में डिस्कस कर लिया कि 25 दिसंबर 1927, 25 दिसंबर 1927 ईयर, ठीक है, 25 दिसंबर को, और ईयर है 1927, प्लेस महाड़, महाराष्ट्र में. तो महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था, राइट, महार जाति में. और एक ऐसे जाति, एक ऐसे दलित जाति जहाँ पर ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे जानने के लिए, समझने के लिए. लेकिन समाज में, आज जिस समाज में हम रहते हैं ना, हमें छुआछूत इन सबको बहुत कम फेस करना पड़ता है. बट जिस टाइम में ये थे ना, इनकी सीरीज़ भी आती है, इनके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, तो डेफिनेटली सी दैट आप उस टाइम के समाज को समझ सकोगे, देख पाओगे कि इतनी एट्रॉसिटीज़ होने के बावजूद भी एक इंसान, मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव थे, पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव थे. इनको आगे बढ़ाया, इनको पढ़ाया, समाज के हर एक मतलब एट्रॉसिटीज़ से इनको आगे ले गए. एंड ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाए. ऑब्वियसली हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में इन्होंने रोल प्ले किया. एंड किसी समुदाय, अपने समुदाय को जस्ट इतने उस जस्ट क्या कह सकते हैं हम कि अपने समुदाय को उस नरक से उठाकर जस्ट एक दिशा देने की जो इन्होंने काम करी है ना, वो बहुत बड़ा काम है ना. तो इसीलिए कुछ पुरुष या कुछ महापुरुष, है ना, हम महापुरुष इन ऐसे पर्सनालिटीज़ को कहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग साहस कर पाते हैं ऐसे महान चीज़ों को करने का, दम रख पाते हैं. और एक सिस्टम के अगेंस्ट, एक सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाना, और जाके मैं जो कह रहा हूँ उसमें सत्यता है मेरे अंदर, मैं जो बात रखना चाहता हूँ, मैं जो दिशा देना चाहता हूँ, मैं जिस चीज़ को करना चाहता हूँ, बस ऐसे लोग ही प्रूव कर पाते हैं जिनके अंदर वो कर गुजरने वाली करज होती है ना. तो हम भी वही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो कि हमें इतने बड़े बड़े महान लोगों के बारे में, इनकी जीवनियाँ पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं. तो ऑल द बेस्ट यू ऑल गाइज. एंड जहाँ भी हो आप, सेमेस्टर्स में हो, अच्छे से प्रिपेयर करो. उनके लाइफ को देखो, पढ़ने में बहुत सारे स्केचेस हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं. आप इनके जस्ट वर्क्स को अच्छे से, फैक्ट्स को अच्छे से याद करो. एंड जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, है ना, बुक्स इन्होंने क्या लिखी हैं, एंड लाइफ में आगे बढ़ो. जितना सीख पाते हो, इनकी बायोग्राफीज जो हैं, राइट, इनके जो बुक्स हैं, इनके जो सीरियल्स आते हैं, नॉट सीरियल्स तो इनके ऊपर में मूवीज़ भी बनी हुई हैं. तो जो भी देखकर आप इनके लाइफ को समझ सकते हो, और इनसे सीख सकते हो, सीखो, आगे बढ़ो, एंड डेफिनेटली अपने लाइफ में अच्छा करो, है ना. थैंक यू.